नमस्कार दोस्तों। हिंदुओं के तीज त्योहार उत्सव अवसर इनको आजकल बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया में और कुछ विशेष सामाजिक संगठनों द्वारा, कुछ जातीय संगठनों द्वारा पाखंड बताया जा रहा है, और जिसमें न केवल उन त्योहारों की आलोचना होती है बल्कि देवी देवताओं का भी उपहास उड़ाया जाता है। मेरा इस विषय में मानना है कि जो हिंदुओं के त्योहार उत्सव हैं, ये सब भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। जितने भी भारत में त्योहार मनाए जाते हैं उनका अर्थशास्त्र से बहुत बड़ा संबंध है। अगर हम ले लें तो दीपावली में लाखों करोड़ों रुपए का भारत में व्यापार होता है। नीचे से लेके ऊपर तक सारी अर्थव्यवस्था उसी के केंद्र बिंदु में आ जाती है। चाहे वो छोटे से दीपक, मिट्टी के दीपक बनाने वाला हो, फिर उसको बेचने वाला हो, देवी देवताओं की मूर्तियां बनाने वाला हो, खील बतासे लाई बनाने वाला और उन्हें बेचने वाले हो, से लेकर कपड़े, जेवर, जितना भी उसमें उपयोग होता है उन त्योहार में, वो सारा पूरी अर्थतंत्र के अधीन होता है। और हर व्यक्ति, छोटे से छोटे तबके का व्यक्ति और बड़े से बड़े तबके का व्यक्ति उसमें संलग्न रहता है। उसी तरह आप होली पर आ जाएं तो होली पे पिचकारी है, रंग है, इसे बनाने वाले, इसे बेचने वाले, ये सब जो है जिस स्तर के होते हैं वो सब जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह आप रक्षाबंधन ले लें, उसमें जितने भी कपड़े होते हैं, राखियाँ होती है, इन्हें बनाने वाले, फिर इनको बेचने वाले, फिर परिवहन करने वाले, इन सब का रोजगार इनसे जुड़ा होता है। और सारे त्यौहार जितने होते हैं वो सब एक अर्थतंत्र की रीढ़ है, और इसमें सब समाज के लोग शामिल होते हैं। चाहे वो मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, मिट्टी की मूर्तियां बनाने वाला प्रजापति समाज हो, चाहे जो खील लाई बतासे बेचता हो वो एक समाज हो, या जूतों के व्यापार करते हैं, जूते चप्पलों का जो व्यापार करने वाला हो एक समाज हो, चाहे मोमबत्ती बनाने वाला हो, उसे बेचने वाला हो। इस तरह हमारी सारी जो रीढ़ है अर्थव्यवस्था की, वो भारतीय त्योहारों में सन्निहित है। उसी तरह वैवाहिक कार्यक्रम जो होते हैं उसमें जो खरीदारी होती है, और उसमें जो कार्यक्रम होते हैं उसमें हर समाज का व्यक्ति इन्वॉल्व होता है। टेंट से लेके, खाना बनाने से लेके, बांटने वाला, सर्व करने वाला, हर तरह का आदमी उस व्यवस्था से, उस अवसर से जुड़ा होता है। और ये पूरी अर्थतंत्र की रीढ़ है, और हर समाज, हर जाति इससे जुड़ी होती है। लेकिन कुछ विशेष वर्ग द्वारा भारत में इसका आज उपहास उड़ाया जाता है और उसे पाखंड कहा जाता है। जबकि ये देखा जाए तो जिनके घर वाले और जो समाज के लोग इसी से जुड़े हुए हैं और अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाते हैं, वो ही सोशल मीडिया पर और सामाजिक संगठनों के द्वारा और जातीय समूहों के द्वारा इसका उपहास उड़ाते हैं। ये बहुत ही निंदनीय है, और न केवल निंदनीय है बल्कि इतना बुरा है कि इस पर तुरंत लगाम लगानी चाहिए, उस पर रोक लगनी चाहिए, जिससे आप लाभान्वित होते हैं। क्योंकि हर इंसान को सरकारी नौकरी भी नहीं मिल सकती और प्राइवेट नौकरी भी नहीं मिल सकती। तो जो अर्थव्यवस्था होती है, जो उसका आधार होता है और जो घर चलाने के माध्यम होते हैं, वो 80% इसी तरह के रोजगार और कामों से जुड़े होते हैं। लेकिन इन्हीं कामों का उपहास उड़ाया जाता है, जबकि वो समाज खुद वो काम कर रहा होता है और उनके घर वाले भी वो काम कर रहे होते हैं। जहाँ उनके घर वाले ये काम कर रहे होते हैं और जीविका के जो साधन हैं उनसे अपनी जितनी भी आर्थिक समस्याएं हैं उन दुश्वारियों को दूर कर रहे होते हैं, वहीं बहुत उन्हीं के परिवार के लोग व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर और जाति संगठनों में वेमनस फैलाने का काम कर रहे होते हैं। ये कितनी बड़ी विडंबना है। कोई किसी की जबरदस्ती नहीं है कि कोई किस काम से जुड़े, किस काम को करे, लेकिन जिससे पूरा भारत का अर्थतंत्र जुड़ा है, पूरा आर्थिक समावेशी जिसके अंदर है, उसका उपहास उड़ाना और उसके देव देवता का उपहास उड़ाना, ये उस व्यक्ति की सोच, उस व्यक्ति की समझ और उस व्यक्ति की शिक्षा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। और ये तुरंत आवश्यक है कि इससे जातीय वैमनस्य फैलता है, सामाजिक वैमनस्य फैलता है और एक वातावरण दूषित होता है। और इन सब पर लगाम लगाने का काम किसका है, सब जानते हैं। कोई व्यक्ति इसमें लगाम नहीं लगा सकता, कोई समाज संगठन इसमें लगाम नहीं लगा सकता।
और ना लड़ सकता है और ना किसी के पास इतना समय। ये काम सरकार को करना है, ये सरकार के अधीन है। सरकार चाहे तो 1 मिनट में इस तरह के सारी पोस्टों और जो इस तरह के लोग सामाजिक अवेयरनेस फैलाते हैं उन पर लगाम लगा सकती है, लेकिन बरसों हो गए, कुछ देखने में ऐसा नहीं आता कि सरकार की तरफ से कोई गंभीर प्रयास किया गया हो या बल्कि कोई प्रयास भी किया गया हो। लेकिन अब जिम्मेदारी बनती है कि सामाजिक संगठन और जो समाज के लोग हैं, जो देश के लोग हैं, वो सरकार पर इस बारे में भी दबाव बनाएं और चुनाव में इसकी बात करें। चुनाव में सिर्फ अनर्गल तरह की बातें और टिप्पणियां करने से बेहतर है कि जो समाज के लोग हैं, देश के लोग हैं, वो चुनाव में भी इस मुद्दे को उठाएं और इसको उससे जोड़ें, क्योंकि ये लगता बहुत छोटा है लेकिन ये बहुत अंदरूनी स्तर पर बहुत दीमक का काम करता है। बाहर से ये कुछ नहीं नजर आता, आप अपने में काम कर रहे हैं, वो अपने में कर रहे हैं, किसी को क्या लेना देना, लेकिन धीरे धीरे एक दीमक बनती जाती है और उस अवस्था में पहुंच जाती है फिर जिसका कोई इलाज नहीं होता। बेहतर है कि ये दीमक खा जाए पूरी तरह से उस व्यवस्था को। इससे पहले सरकार को और समाज को, देश को कदम उठा लेना चाहिए और दीमक न लगे ऐसे उपाय और ऐसे इलाज कर देना चाहिए। ये बहुत जल्दी और बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद दोस्तों। हमारे प्रोग्राम आपको कैसा लगा? आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय बताएं। धन्यवाद।